खबर नागपुर से, जहां एफडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहरीली ब्यूटी क्रीम का भंडाफोड़ किया है। दरअसल प्रतिबंधित पाकिस्तानी क्रीम धड़ल्ले से बेची जा रही थी। कई प्रोडक्ट्स में भारी मात्रा में मर्क्यूरी पाया गया। छापेमारी में पाकिस्तानी नामी ब्रांड जब्त किए गए। महाराष्ट्र के नागपुर में एफडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बेची जा रही पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम की भारी खेप जब्त की है। छापेमारी में मल्लिका, गौरी, गोल्डन पर्ल, झलक, चांदनी और नूर हर्बल जैसे ब्रांड शामिल हैं। जांच में इन क्रीमों में मर्क्यूरी की मात्रा मानक से हजारों गुना ज्यादा पाई गई। सरकार के प्रतिबंध के बावजूद ये क्रीम बिना बिल के आयात कर बिक्री की जा रही थी, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के मऊगंज से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ थाने में जब्त डीजल टैंकर से डीजल ही गायब हो गया। और जब पीड़ित जुर्माना भरकर अपना 2000 लीटर डीजल लेने पहुंचा तो टैंकर खाली मिला। पुलिस ने 2000 लीटर डीजल के साथ पिकअप वाहन को जब्त किया था। पीड़ित पर आरोप था कि वो डीजल का अवैध ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट के आदेश पर सुमित गुप्ता ने 1,81,630 रुपए का जुर्माना दिया। उम्मीद थी कि अब उसे उसकी गाड़ी और जब्त डीजल वापस मिल जाएगा, लेकिन जब थाने पहुंचा तो टैंकर खाली था। थाने में पूछताछ पर बताया गया कि टैंकर से उसका डीजल उड़ गया। पीड़ित का कहना है कि उसको न्याय देने के बजाय शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां हत्या करने का मामला सामने आया है। एक युवक को उसके बेटे के सामने दौड़ा कर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बाजार जाते वक्त मृतक की किसी बात को लेकर दो युवकों से बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने सुरेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया और अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए और ताबड़तोड़ चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उन 6 को मैं छोड़ूंगी नहीं, यही बुलाओ, जब ही जाने दूंगी मैं उन्हें, वरना मैं जाने नहीं दूंगी। मृतक की पहचान सुरेंद्र साहू के रूप में हुई है, जो जामनगर के रहने वाला था। सुरेंद्र किराना की दुकान में काम करता था। सुरेंद्र रिश्तेदार के यहाँ शादी की सालगिरह में आया था। और चलिए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों के लिए आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी के चलते दिग्गज नेता आज रैलियों और रोड शो के जरिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के 4 जिलों में बैक टू बैक 4 बड़ी जनसभाएं करेंगे। सिलीगुड़ी के सुकना से शुरुआत कर शाह पश्चिम वर्धमान, मेदिनीपुर, चांदीपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर और सुशासन का दाव चल दिया है। रैलियों में योगी ने ममता सरकार को टेरर, माफिया और करप्शन की सरकार बताया। उन्होंने खुली चेतावनी दी कि 4 मई को नतीजे आते ही बंगाल में गुंडों का यूपी मॉडल से इलाज शुरू होगा। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का झालमुड़ी ब्रेक अब सियासी जंग बन चुका है। टीएमसी का आरोप है कि पीएम के नाश्ते और फोटो सेशन के चलते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, जिससे उन्हें बिना सभा किए ही वापस लौटना पड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कूच बिहार में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके साथ ही आज से बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया ताकि बाहरी दखल को रोका जा सके।